इनका प्यार है उनके लिए। और अभी मैंने पिछले किसी सेशन में कहा कि अच्छा मतलब उर्स तो 6, 7, 8 फरवरी को शाकिर भाई मनाते हैं, तो ये 27, 28, 29 ज़िलहज जो मैंने ही जैसे शाकिर भाई का मैंने बाबा जी अमानत दे गए थे तो मैंने सबको कुलों पे अनाउंस किया था, वीडियो में भी देखा होगा कि उनके अल्फाज थे कि मेरे बाद शाकिर उज़ैर रूहानी सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, बाकी सब लोग भी अपनी अपनी जगह पे काम करें। अच्छा है कि मिलकर काम करें, लेकिन मुझे पता है कि नहीं करेंगे, लेकिन मिल के तो नहीं करेंगे और बहुत थोड़े रह जाएंगे, लेकिन मैंने सबको बराबर दिया है, तो बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह पे ये फैलाएं। वो कामी गाड़ी चला रहा था तो हंस के उसे कहते हैं और कामी बाबा तुम भी इस टंकी में न रहना कि मैंने बाबे की गाड़ी चलाई थी तो कस काम हो गया। ये आगे अल्लाह पूछे ना पूछे बाबा डंडा लेके आगे खड़ा होगा जाते पूछेगा कि मेरा मैसेज दिया था कि नहीं। तो मैं उन्हें कहता था आप बहुत खुदगर्ज हैं, आपको सिवाय अपने मैसेज की कोई गर्ज नहीं कि अगला बंदा कितनी रात का जागा है, दिन का जागा है, किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, आपकी अपनी ही सुई फंसी होती है। तो वो इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी, मैं कहता हूँ मैंने नांगा फ़कीर ज़िंदगी में अगर देखा है तो वो देखा है। सुना था, किताबों में पढ़ा था, पता कभी नहीं था, मुझे नहीं पता। मेरे दिल में उनके लिए एक ही लफ्ज़ आता है, नांगा फ़कीर। और मैं ये जानता हूँ कि जैसे 2003-4 में वो 9/11 के बाद जब इन्होंने अमेरिका ने कुछ अफ़गानिस्तान पे अटैक किए, कुछ इराक़ वगैरह पे कर रहे थे और वो सारा, तो अचानक खबर आई कि वहाँ पे मौला हुसैन के शायद दरबार की दीवार शहीद हुई है और बगदाद शरीफ में ही अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं उनके भी दरबार बॉम्ब गिरा है या क्या हुआ है। तो किसी बंदे ने, मैं पास बैठा हुआ था, किसी बंदे ने बड़ी फ़िक्र से वो ख़बर सुनाई और कहा कि बाबा जी वैसे हो गया फलाना। तो मेरा ख्याल था बाबा जी भी परेशान हो जाएंगे एकदम से या कुछ, क्योंकि जज्बात तो होते हैं। तो वो एकदम से बड़े आराम से कहते हैं 11वीं वाले भी होते थे, 12वीं वाले भी होते थे, 14वीं वाले भी होते, तो हमें क्या लगे वो जाने और ये जाने जो कर रहे हैं। तो किसी ने कहा नहीं जी वो दरबार पता नहीं गिर गया या गिर ना जाए अब्दुल कादिर जिलानी साहब का या कुछ। वो बाबा जी एकदम बड़े जलाल से कहते कि मेरी बात याद रखना, दरबार ईंट पत्थरों का नाम नहीं होता। वो दरबार वाला जो है ना, वो लोग जानते भी नहीं क्या कहानी है। वो अब मौला हुसैन वो जो सजदा कर गया है उसका निशान कौन मिटा, कोई माई का लाल मिटा सकता है? तो ये दीवारें पत्थर ईंट खूबसूरत बनाना करना ये हमारे तुम्हारे लिए है, बाकी वो जो उसके लिए सब कुछ तन मन धन लुटा देता है, खुद को बेनिशान कर देता है, ज़ीरो हो जाता है, तो रब उसके बाद जब उसने सब कुछ उसके ऊपर लुटाया है तो पीछे क्या बचा? रब। और रब को कौन मिटाएगा? तो वो कह तो रहा है कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूँगा। तो काका बाबा अब तो जिक्र होता, उनका तो चलता रहेगा। तो कोई माई का लाल, जो माई का लाल उसका जिक्र मिटाएगा, उसका निशान मिटाने की कोशिश करेगा, वो जड़कटा हो जाएगा, वो बेनामो निशान, अगली नस्लें भी ख़त्म हो जाएंगी। और मैंने बाबा के देखा कि वो अपने इरादे के ऐसे पक्के थे, मैंने नहीं देखा ऐसा बंदा। और जिस जो धुन समा गई है जो उनकी है वो कर गुजरते थे। वो कहते थे फ़क्र इरादे का नाम है। और ये 27, 28, 29 की तरफ से जब ये काफ़ी, अब बच्चा पार्टी गई परेशान, जी हम जाएंगे कैसे, काकियों को बड़े मसले, अब कोस्टर कैसे होंगी, गाड़ी कैसे होगी, फ़लाँ कैसे होगा, फिर करीब ही जा रहे हैं आपस में, लंगर का क्या करेंगे। मैं कहा यार सारा कुछ होगा, वो आप लोगों ने, अगर आप कहते हैं उर्स तो 6, 7, 8 को होता है, बाकी ये 3 दिन बाबा जी के फरमान है। अब ये बाबा जी का प्रोटोकॉल है, इसको कोई माई का लाल कैसे ख़त्म करेगा? ये उनके अपने अल्फाज हैं। अब ये ज़रूर है कि या मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं 21 साल से ये झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मेरा इसमें कोई मकसद होगा, मैं इसमें से कुछ कमा रहा हूँगा या कोई मेरा इसमें मकसद होगा।
और अगर ये झूठ है तो पहले 3 उर्स जो हैं वो 27, 28, 29 ज़िलहज ही को क्यों मनाए गए? वो 6, 7, 8 फरवरी को मनाए जाते। वो हर साल 10 दिन पीछे आते गए और 27, 28, 29 ज़िलहज को ही मनाए गए। तीसरे उर्स पे मैं सऊदीया से आया था और वो 2008 का उर्स था। गवर्नमेंट ने वो उर्स था 8 जनवरी आई थिंक बनती थी तारीख के हिसाब से, इस्लामिक डेट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने 8 जनवरी को या 9 जनवरी को याद पड़ता है कि इलेक्शन अनाउंस कर दिया था। जो मुशर्रफ साहब के दौर में परवेज़ लाई की गवर्नमेंट गई थी और नवाज शरीफ साहब, ऊपर जरदारी साहब सदर आए थे और वो सारा, तो वो इलेक्शन था। तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि जी आप शाकिर भाई को कहें कि इसको आगे कर दें क्योंकि इलेक्शन आ गया उस दिन। मैंने कहा मैं क्यों कहूँ उन्हें भी पता है और मेरे तो सामने बाबा जी ने कहा था कि 27, 28, 29 ज़िलहज रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन होंगे। और वो बंदा भी मौजूद था। मैंने उन्हें कहा शाह साहब आप खुद नहीं मौजूद थे? उन्होंने कहा जी वो तो उन्होंने कहा था, लेकिन अब उस दिन इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, लोग कैसे आएंगे, ये होगा वो होगा। मैंने कहा जी मैं तो बाबा जी ने कहा मैंने तो आना है, ठीक है, बाकी उर्स आप ना मनाएं ना, आप उस तरह करें, मैं तो डूम डड़का करना, मैं तो एक कल्ले बंदे ने आना है, सलाम किया चला गया। तो क्योंकि बाकी सारा साल भी कोई भी जा सकता है। उनके लफ्ज़ थे कि मैं यहाँ आस्ताना बनाने लगा हूँ, देखूँगा कौन कौन सीधा इस्लामाबाद से लाहौर चला जाता है और कौन कौन बाबे को मिलना आता है, क्योंकि मोटरवे गुजरती है वहाँ से। तो और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि 27, 28, 29 ज़िलहज रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन होंगे। मतलब ये आम लोगों के लिए है, ख़ास के लिए नहीं है। ख़ास तो जब कभी भी वो बुला लें, ख़ास लोग बड़े लोग हैं वो जैसे भी करें सारा साल, ये आम लोगों के लिए होते हैं ना, ख़ास वो आम लोग बोलते हैं, तो उसमें ये आम लोगों के लिए, ठीक है, ये आमा जो भी आम नहीं जड़े होना उनके लिए। तो कोई 3 दिन मतलब फ़कीर का ये हुक्म है या उसके अल्फाज हैं। अगर तो ये मेरे हैं तो चेंज हो जाएंगे, मेरी तो कोई औकात नहीं है। और अगर ये फ़कीर के हैं तो इसके आगे खड़े होने वाले नहीं रहेंगे, जड़ कटे होंगे, नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, उसका निशान नहीं मिटा सकता कोई, क्योंकि वो अपने बंदे की, ये कह रही ना अल्लाह वाला, वो अल्लाह वाला इतनी बार ज़िबा हुआ होता है उसके नाम पे, वो कुर्बानी का बकरा होता है, वो पता नहीं कैसे कैसे और कितनी कितनी बार क्या कुछ नहीं उसने लुटाया होता है उसकी राह पे। लेकिन वो आजिज़ी ऐसी उस बंदे में होती है जो अल्लाह का बंदा होता है, मैंने देखा है कि वो सारा करके भी कहता है, खुद की नफ़ी कर रहा होता है, ज़ीरो पे खड़ा होता है। उस राह में इज़्ज़त भी गुवा दी उसने। मलामती फ़कीर जो होता है, भलाई भी कर रहा है, मलामत ही ले रहा है। दुनिया को 20, 30, 40 साल बाद पता चलता है। ये सारे अल्फाज थे उनके। तुम देखना इधर आएंगे, चादरें चढ़ाएंगे, डोल डमक्का भी करेंगे, धमालें भी डालेंगे। आज जो कह रहे हैं ना कि धमाल नहीं डालनी, फिर ये धमाल भी डालेंगे, फिर ये कहेंगे बाबा हमारा है, कोई कहेगा हमारा है, कोई कहेगा मुझे ही सब दे गया, कोई कहेगा ये वो है। तुम चुप करके अपना काम करना, तुमने बहुत कुछ देखना है। किस पागल में जान होगी, दुनिया खुद ही उसके गिर्द इकट्ठी होती जाएगी। ये सारे उनके अल्फाज हैं। उसका एक नाम वारिस भी है। इश्क का कोई वारिस नहीं होता, वो खुद वारिस है। ये उनके अपने अल्फाज थे। उसमें ये 27, 28, 29 मुझे तो उस वक्त समझ नहीं थी कि क्या कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने पर्दा फरमाया 28 और 29, 28 का दिन था, 29 शुरू हो रही थी शाम मगरिब के वक्त। तो वो अपनी अगली मंजिल को निकल गए, जो कई दिन से 10 दिन से मुझे कह रहे थे काका बाबा आगे भी जाना होता है, उधर भी काम है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी किधर जा रहे हैं, क्योंकि अचानक उठ के वो कराची चले जाते थे, इस्लामाबाद चले जाते थे, पेशावर चले जाते थे। तो मैंने कहा पता नहीं आगे किधर कह रहे हैं। अमेरिका निकल गए थे, तो वो कहीं और निकल गए। तब मुझे समझ आई कि अच्छा ये 27, 28, 29 ये है। तो पहले 2 साल तो मैं सऊदीया था, मुझे छुट्टी नहीं मिली आने की। हाँ, ये मेरे घर वाले इमरान, मैना, ये लोग गए। ये 27, 28, 29 ज़िलहज के मुताबिक ही शाकिर भाई भी आए, वहाँ गुसल भी हुआ, सारा कुछ होता रहा।
तीसरे साल जो था वो इलेक्शन रखा गया, तो वो साहब, उन साहब के बारे में बाबा जी ने कहा भी था कि इससे बचना ही मुनाफिक है, लेकिन जिन लोगों ने कहा था उन्हें याद रखना चाहिए था, प्यार करना चाहिए था। वो बहरहाल उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा आपके तो सामने कहा था उन्होंने आगे से कहा जी वो ठीक है लेकिन सियासी सूरत हाल है। फिर उन्होंने एक और बात की जिस चीज़ का मुझे कल्क रहेगा। बाबा जी ने ना 10 साल जो हीरा मंडी में भी गुजारे, फिर छोड़ के इधर आ गए, लेकिन उन 10 सालों में भी और जब इधर भी आ गए और आखिरी 4-5 साल इधर गुजारे, वो दाता साहब खड़े हो जाते थे जब भी सालाना गुस्ल होता था। और पंजाब की रस्म है, महकमा औकाफ वाले चीफ मिनिस्टर को बुला लेते थे। तो वो एक नया काम शुरू हुआ था कुछ अरसे से कि चीफ मिनिस्टर साहब या जो भी बंदा गुस्ल देने आता था, प्रोटोकॉल, कई बार सिक्योरिटी की वजह, कुछ भी मसले मसाइल थे, तो वो अलहदा जमात खड़ी होती थी और आम लोगों की अलहदा जमात खड़ी होती थी। तो वो बाबा जी डंडा पकड़े खड़े हो जाते थे ऊंची आवाज़ में कि जमात एक होगी, वहीं तेरी गाय बना दूंगा अगर जमातें दो खड़ी हुई तो। अब ज़ाहिर बात है एक बंदा लगा हुआ है, साथ कोई काकी खड़ी है घुंघरू पहन के, तो किसने उसकी बात सुननी है। तो प्रोटोकॉल वाले ने कहना भाई जी पागल है, कोई इधर बोलता रहता है या कुछ भी। लेकिन अगर वो जमातें दो होनी, उन्होंने फिर ऊंची आवाज़ में कहना वहीं तेरी गाय बनेगी और कसाई का पता नहीं चलेगा। तो कसाई का पता नहीं चला, न कई तेरी मकई बना दूंगा, परवेज तुम्हें परवाज़ इलाही कर देंगे, शहबाज तेरी चिड़ी बना देंगे, जो भी सीएम आता था। अब जो तो एक जमात करा देता था वो अगली बार भी आके गुस्ल दे रहा होता था, नहीं तो अगले साल वो नहीं गुस्ल देता था। अपना शोर वो डालते रहते थे। मैं उस ज़माने में उनके साथ नहीं था, लोगों से सुनता था। जब बाबा के दौर में मैं जब मिला, वो मेरे सामने ये जिक्र हुआ, मैंने वैसे ही तस्दीक की या उनसे पूछा। कहते हैं बाबा उस वक़्त अपनी जज्बी हालत में था, पता नहीं क्या वाई तबाई बकता रहता था, क्योंकि वो साहब जो सुना रहे थे उनके ख्याल में ये बहुत बड़ी करामतें थीं। बाबा जी यूजली कहते कि जो करामत सरजद हो जाए वो और चीज़ है, बाकी करामत होने की ख्वाहिश या करामत दिखाना भी हराम है। सरजद हो जाए तो हो जाए। कहते हैं बाबे को याद नहीं है बाबा किस हालत में होता था, क्या बोलता था, लेकिन बेटा बाबा एक बात याद रखना, ये आले सऊद जो है सऊदी अरब के बादशाह, इन्हें उन्होंने बिठाया जिसने बिठाया, जैसे भी हैं, जानी हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं। इनमें से शाह फैसल जो है उसको शहादत नसीब हो गई, उसके काम है। ये बख्शा सिर्फ इस बात पे ही जाएगा कि जब मुसलमान हार गए थे, जब हम जंग हार गए तुर्की वाली और हमारे 40 टुकड़े कर दिए गए, कई फ़िरक़ों में, कई मुल्कों में, कई कौमियतों में बांट दिया गया, वादा भी ले लिया गया कि नबी के हुक्म के मुताबिक जो 3 दिन के अंदर अंदर खलीफा मुकर्रर करना है, तुम कोई खिलाफ खिलाफत कायम नहीं करोगे, 100 साल तक इस तरफ आओगे ही नहीं। वो सारा कुछ हो गया और उन्हें अपनी मर्ज़ी के ही बंदे बिठा दिए और आज तक उन्हीं के बैठे हुए हैं हर जगह। लेकिन शाह फैसल को ये क्रेडिट जाता है कि उस वक़्त उन्होंने ये भी हरकत की कि उन्होंने कहा कि ये काबे को भी बांटने की ज़रूरत नहीं है, फ़लाँ को इधर लगा देते हैं चेयरमैन, बाकी ये मालकी है, ये हनफी है, ये जाफरी है, ये शाफ़ी है, इस हिसाब से हर मसलक का या हर फ़िक़ा का मुसल्ला रख दिया उधर। और उस पे नमाज शुरू हो गई कि 4 इमाम खड़े होते थे खाना काबा में बैक वक्त पे। ये मुसलमानों की बहुत ही जिसे कहें कि कमज़ोरी थी कि वो उसको भी नहीं फ़ाइट कर सकते थे वहाँ पे, जो कि इस्लाम की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। कहते वो शाह फैसल को अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि उसने कह दिया कि मुसल्ला एक ही होगा, अपने अपने तरीके से पीछे पढ़ लो लेकिन एक ही खड़ा होगा, चल जैसे भी है, जो भी मालकी खड़ा हो जाए या हनफी खड़ा होगा या शाफ़ी इमाम जो भी पढ़ा रहा है, लेकिन एक नहीं के पीछे पढ़नी पड़ेगी। यही चीज़ वो दादा साहब खड़े हो जाते थे और 10-15 साल उन्होंने ये काम किया और धड़ल्ले से किया। कोई भी सीएम गुस्सा खा सकता था, उसकी सिक्योरिटी गुस्सा खा सकती है, वो अपना पैगाम देते रहे।
लेकिन उन्हीं का जब जनाजा पढ़ा जाने लगा तो ऐलान किया गया जी हमारे इधर इलाके में शिया हज़रात भी काफ़ी हैं, सुन्नी हज़रात भी काफ़ी हैं और ये आपस में एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तो इसलिए दोनों इमाम बुला लिए गए हैं। तो जिन्होंने शिया के पीछे पढ़नी है वो शिया के पीछे पढ़ ले, जिन्होंने सुन्नी के पीछे पढ़नी है सुन्नी के पीछे पढ़ ले। मैं तो उन्हें गुस्ल दे के ही आया था उनके जस्ते खाकी को। वो बारिश शुरू हो गई थी तो हम उनके ऊपर ही तरपाल लेके खड़े थे। कोई नहीं बोला, 2 जमातें करा दी गई। इसी तरह ये लफ्ज़ थे उनके पर्दा फरमाने से 5 दिन पहले। तो 28वीं और 29वीं जो दरमियान का टाइम था, मगरिब का टाइम, उस वक़्त उन्होंने इस्लामाबाद में वल्लाह के पास चले गए और 29 को उनकी तदफीन हुई लिल्लाह में जिस जगह दरबार है। वो 3 साल उर्स उसी तरह मन रहा था। तो मुझे फ़ोन आया जी आप उन्हें कहें। मैंने कहा मैं तो खुद आऊँगा। कि जी इलेक्शन है। मैं क्या होता रहे। तो 27 दिसंबर को उर्स से 10-12 दिन पहले बीबी बेनज़ीर शहीद हो गई। अब फिर मुझे फ़ोन आए कि जी वो फसादात बहुत हो गए हैं, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। इस तरह करते हैं कि उर्स को अंग्रेज़ी डेट पे 8 फरवरी पे ले जाते हैं और तब मना लेंगे। साथ उन्होंने उस वक़्त बात की उन साहब ने कि वो मेरी उधर भी बात हुई है। असल में ये 27, 28, 29 आपने हमें शोर डाल दिया है। साथ ही हमारे इलाके में मुहर्रम है, शिया हज़रात भी काफ़ी हैं। बाबा जी का ननिहाल शिया है, दुधियाल सैयद सुन्नी था। उन्हें पूछो तो वो कहते थे बाबा ना शिया ना सुन्नी है बेटा, बाबा इन चक्रों से निकलो। तो मुझे कहा गया जी वो असल में हमारे शौक़ के दिन शुरू होने होते हैं, हम तैयारी कर रहे होते हैं मुहर्रम की, तो ये इन डेट्स की बजाय अंग्रेज़ी डेट्स में कर लिया करें। मैं कहा जी मैं तो ये नहीं करता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, उर्स का तो मुझे पता नहीं है, मैंने इधर सलाम करने आना है इन तारीख़ों में। हुक्म है उनका, एक फ़कीर का प्यार से कही हुई बात है, मैंने अपने कानों से सुनी हुई है, जो मुझे कहा गया मैंने करना है। हाँ उर्स आप ना मनाएं, आप ना करें, मैंने तो सलाम करने आना है। वो फिर कहने लगे मेरी तो शाकिर साहब से बात हो गई है, वो मान गए 8 को। मैंने कहा जी वो अच्छी बात है, वो मना रहे, उर्स मनाएं आप जो भी मनाना है। वो बात उधर कन्वे की गई कि जी वो तो बंदा आपको मानता ही नहीं है, आपके हुक्म को नहीं मानता। तो खैर मैं तो गया उस डेट पे और गवर्नमेंट ने इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को रख दिया। उर्स फिर आगे चला गया, ठीक है, फिर हुआ ही नहीं कि अब अगले साल कर लेंगे। तो अगले 2-3 साल यही खेल चलता रहा, क्योंकि उससे अगले साल उन्होंने कहा जी 27 दिसंबर आ रही है, बेनज़ीर की बरसी है, फसाद हो जाएगा, छोड़े पर अंग्रेज़ी डेट पे। मैं कहा भाई मैंने तो उसी तरह आना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शायद ये समझा गया कि मेरी शायद कोई ज़िद है। मेरी कोई ज़िद नहीं है, ना मैं उर्स मनाता हूँ, ना मुझे बाबा जी के दरबार को गुस्ल देने का शौक़ है। मैंने उनके जस्दे खाकी को अपने हाथों से गुस्ल दिया हुआ, लहद में उतारा हुआ, अगर यही करना था तो ठीक है। मैं 14-15 साल का था, मैंने अपने वालिद को भी लहद में उतारा था। वो अल्लाह ने ये तौफीक दी, ये इज़्ज़त दी। हम 5 भाइयों को, तारिक उस दिन नहीं था, ये स्विट्ज़रलैंड था, हम 4 थे, बाकी हम चारों ने गुस्ल भी दिया उन्हें और फिर तुरबत में भी उतारने की सआदत मिली। अब वहाँ ईंट पत्थर हैं, वो निशान है, जाना होता है, ये प्रोटोकॉल है, ये कोई मज़हब नहीं है। ये यूँ कह लो कि ये रूहानियत जैसे आप लोग कहते हो, या प्यार का जो मज़हब है, प्यार, अकीदत, इश्क, जो भी कह लो, उसमें ताज़ीम है, चल के जाना बड़े के पास।
उसको एक्नॉलेज ही करना, यूँ कह लो कि उनका चिरागा है, उसमें शामिल हो जाना। आप ही उनका चिराग हैं जलाया हुआ। तो रब ने अपने बंदे का वो शोर डलवाना होता है। कहने को सरकार दो आलम का मिलाद सारा साल ही होता रहता है, आप आपस में लड़ते रहते हैं 7 रबीउल अव्वल है कि 12 रबीउल अव्वल है कि 17 रबीउल अव्वल है कि 11 रबीउल अव्वल है, सारा साल ही चलता है, ठीक है। और सारी दुनिया में चलता है, बल्कि मदीना में शायद वो होने नहीं देते, ठीक है। ये इजारादार बाद में सारी बन जाते हैं, ठेकेदारियाँ तो चलती हैं, ये तो ये काम है उसका। हक की पहचान जो है वो हर एक के नसीबे में नहीं है। तो उसमें परेशान नहीं होना है। आप में से जिसने जाना है 27 को जाएं, मना किसी को नहीं किया गया। वो उस तरह से तकरीब का उन्होंने कहा है कि जिस तरह आप लोग वहाँ कवालियाँ शवालियाँ भी करना शुरू हो जाते थे, फिर वो खाना परे लंगर होता था। अब बाबा जी का लंगर तो चलता है, हम वो चूँकि ज़्यादा लोग होते थे तो ज़्यादा पकता था, तो एक दिन पहले जाना पड़ता था। वो ज़रूर परेशानी की बात है कि अब वहाँ अगर वो मना कर देंगे कि नहीं पकाना, तो यहाँ से लाहौर से लेके जाके आप बांट दें। अब तो कंपनियां बन गई हैं कई, वो कहते हैं हम खुद ही वहाँ पहुँचा के बांट देंगे या कुछ कर देंगे, या खुद ही आप पका के ले जाएं। गुसल क्या, आप वेट टिशू ले जाएं अपने अपने, तो बाबा जी की दीवार थोड़ी सी साफ़ कर दें। उत्थे किहड़ा गंद मचिया, पहले ही माशाल्लाह इतनी साफ़ जगह है, ठीक है। वो बल्कि उससे टिशू ना फिर अपना मुँह है, मेकअप शेकअप ला लियो, गर्मी बड़ी है, ठीक है। तो लेकिन उसको तबरक ना बना लेना, बस एक ऐसी रस्म है, प्यार है। उसने अपने प्यार से हमें